है और फिर एक खून के लौतड़े में हुए और फिर अल्लाह ने एक इंसानी शक्ल दी और फिर उसके अंदर रूह डाली। हमारा आने का कौन सा डेट है माँ को मालूम नहीं है कि मेरी बच्चा कब इस दुनिया में आएगा, उसकी विलादत कब होगी, लेकिन अल्लाह ने उसका इस दुनिया से जाने की भी डेट तय कर दी है। हमें नहीं पता कि हम कब जाएंगे, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से घर भी पहुंच पाऊंगी कि नहीं, है ना। तो हमें कसरत से अपनी मौत को याद रखना है। जो इंसान मौत को याद रखेगा ना, वो दुनिया में फितना फैलाने से बचेगा। मैं सोचूंगी मैं इसकी बुराई क्यों करूं, मेरी मौत आ गई तो अल्लाह मैं कैसे गुनाह में मरूंगी, मैं इसके साथ झगड़ा क्यों करूं, या अल्लाह कुछ हो गया तो मैं ऐसे मरूंगी। मैं गाना सुन रही हूँ, एग्जाम्पल, मैं गाना क्यों सुनूं, मेरी मौत आ गई तो मेरे कान में गाना बजेगा। तो मैं किन किन चीजों से बच, जब इंसान मौत के बारे में सोचता है ना, फिर वो हर छोटी बड़ी चीज के बारे में सोचेगा। वो सोचेगा हर वक्त मैं वजू में रहूं, है ना। सबसे बड़ा मसला होता है ना हमारा कि हम वजू करना भूल जाते हैं। तो इंसान को हमेशा कोशिश करना चाहिए जब वो वॉशरूम से भी बाहर निकले और आप एक वजू कर ले, और उसके बाद कभी कभी मिस आउट हो जाता है, ऑफ कोर्स कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, बट हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए कि हम वजू में रहे। जो इंसान वजू में रहता है ना, वो हमेशा सेफ रहता है। वजू में रहना बहुत क्या ही बात होगी ना कि हमारी रूह कब्ज़ हो और हम वजू में हो, इससे अच्छी बात ही कुछ नहीं हो सकती। जब मैं सोचती हूँ हम जब सजदे में जाए, जब मैं सजदे में भी जाती हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह आज मेरा ये सर, मेरा ये जिस्म इस जमीन के ऊपर है, कुछ वक्त के बाद मैं इसके अंदर होंगी और मेरा पूरा वजूद खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे याद रखेंगे, शायद मेरे पोते नवासे, पोतियाँ नवासियाँ ये याद रखेगी। उसके बाद क्या? आज हम देख लो, हमें अपनी नानी का नाम याद है, पर नानी का नाम बहुत कम लोगों को याद होगा और उसके पीछे तो और किसी का नाम याद नहीं होगा, है ना। लेकिन अल्लाह ने उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नस्ल आदम अलैहिस्सलाम तक का जिंदा रखा है ना। हम बता सकते हैं इनके ये अब जाके यहाँ खत्म हुआ, तो ये कितनी ही बड़ी बात है। मेरे शौहर ने मुझे एक और भी चीज़ बहुत अच्छी कही, जब मैं दुआ मांगती थी ना, मैं बहुत कंजूसी से दुआ मांगती थी, क्योंकि हम दुआ अपनी ज़ात को देखकर मांगते हैं, देने वाले की ज़ात को देखकर नहीं मांगते। देने वाला अल्लाह है, कुछ भी दे सकता है। तो हमें, मेरे शौहर हमेशा कहते थे, पता है तुम्हें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इतना अच्छा था, इतना डीप था कि वो अल्लाह से हमेशा एक चीज़ ना कहते थे कि अल्लाह तू मेरा नाम और तू मेरे नाम को क़यामत की सुबह तक नस्लों में जिंदा रख, जो आने वाली उम्मत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आज आप देखिए उन्होंने वो अल्लाह से कैसी दुआ मांगी कि हमारी नमाजें बिना दरूद इब्राहिम के ख़त्म नहीं होती। हाँ, आज जमजम इस्माइल अलैहिस्सलाम से आया है। आज जो हम सफ़ा मरवा करते हैं ये भी उन्हीं की बरकत है। आज जो हम उम्रा करते हैं ये भी उन्हीं की बरकत है, हज भी उन्हीं की बरकत है। तो अल्लाह ने क्या किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम बुकों में तो जिंदा होता, लेकिन अमली तौर पे इस नबी का नाम और काम हमारी जिंदगियों में डाल दिए कि अब इसके बिना ये हो ही नहीं सकता। तो आपको यही चीज ध्यान में रखना है कि जब उन्होंने ऐसी दुआ मांगी तो हमें भी ये दुआ मांगना है। तब से मैं ये दुआ मांगती हूँ और अब सब भी ये दुआ मांगे कि अल्लाह तो हम सब से ऐसा काम ले कि हमारा नाम क़यामत की सुबह तक जिंदा हो। और फिर जब इंसान वैसा काम भी करेगा शिद्दत से, तो अल्लाह को कौन पूछने वाला है। मैं तो हमेशा अल्लाह से कहती हूँ, अल्लाह तुझे कौन पूछने वाला है, किसको जवाब देना है आपको, ये मेरा काम कर दीजिए, मेरी इसमें मदद कर दीजिए। इम्पोर्टेंट हम अपने नमाजों को वक्त पे अदा करें, सबसे इम्पोर्टेंट। और सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, हम कोशिश करें सुन्नत और नफलों का भी एहतमाम करें। जब हम कहते हैं कि हमें अपनी नबी से इतनी मोहब्बत है, तो नबी की मोहब्बत का इजहार हमारी जो ज़िंदगी में सुन्नतें हैं उससे और हमारी नमाज की सुन्नतों से भी जाहिर होगा, है ना। ऐसी तो मोहब्बत कह के कुछ होता नहीं है। हमें वो कहते हैं ना, हर मोहब्बत को दिखाना पड़ता है, इंसानों को भी तो दिखाना पड़ता है। तो उसी तरीके से हमें जब अल्लाह से मोहब्बत होती है, जब अल्लाह का हुक्म फॉलो करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मोहब्बत को दिखाते हैं कि देखो अल्लाह आज मैंने हिजाब क्यों लिया है,
کیونکہ مجھے اللہ رسول سے محبت ہے. جب میں نے ان کا اصل تعارف جانا اور میں نے اصل پہچانا تو مجھے لگا نہیں میرا اللہ یہ پسند کرتا ہے, تو آج میں نے اللہ کے لیے لے لیا. آج اگر کوئی وہی اتر جائے اور کہے کہ پردہ کرنا کینسل, اللہ کی طرف سے کینسل, پردہ نہیں بھی کرو گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, تو سب سے پہلے میں اتار کے پھینک دوں گی. ہر گھر کا یہ ہے. لیکن اب آج جب میں یہ بات کر رہی ہوں تو آپ کے اندر ایک کسی کے دل میں اندر آ رہا ہوگا نا, نہیں بابا ایسے کیسے, کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پردے کے ساتھ ہمارے دلوں میں اس کی محبت اور ایز این انسان, ایز این عورت ہمارے اندر حیا ڈال دی ہے. اب آپ سوچ بھی نہیں سکتے اپنے آپ کو کہ آپ ایک اپنی رومالی کے بنا یا سر پہ دوپٹے کے بنا بیٹھو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وہ حیا ڈالی ہے اندر. پہلے مجھے بہت ساری چیزیں نارمل لگتی تھی, پیر دکھ جائے نارمل ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, سب کے تو دکھتے ہیں, کیا بڑی بات ہے, بال دکھ جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے, سب کے تو دکھتے ہیں, کیا بڑی بات ہے اس میں, مطلب اتنا کوئی ایسا تھوڑی نا کام کر رہی ہوں جو میں شرما جاؤں کہ مجھے ایک دم گلٹی فیل ہو. لیکن کیوں؟ کیونکہ دماغ بند تھا. جب پیٹ میں حرام جاتا ہے نا تو دل اور دماغ بھی حرام ہی سوچتا ہے اور حرام کی طرف ہی جاتا ہے. اب میری روزی حرام تھی تو حرام کا لقمہ جاتا تھا, تو پردے کی عزت کیسے کروں گی؟ ہاں, حجاب کی عزت کیسی ہوگی؟ ایک تھا کہ عزت تھی کہ یہ چیز بہت خوبصورت ہے. میں نے کبھی کسی حجابی کو دیکھ کر اپنے ماضی زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ ٹو مچ نہیں ہے. بہت لوگ کہتے ہیں نا ٹو مچ ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں نہیں بھی کرتے ہو نا کچھ بولو مت, کیونکہ کبھی کبھی ہمارا بولنا اور وہ وقت اللہ کو پسند آنا یا اللہ کا جلال میں آنا